हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी शिल्पा मैम एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर संस्कृत सब्जेक्ट्स लेसन नंबर 4 जनार्दनस्य पश्चिमः संदेशः। दैट मीन्स द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्ण। जनार्दनस्य यानी ऑफ श्री कृष्ण, पश्चिमः यानी द फाइनल, एंड संदेशः यानी मैसेज। सो नमो नमः। Let's start our lesson. First of all, we read the prefix of the lesson, यानी कि introduction of the lesson. So here is your introduction. In संस्कृत लिटरेली फील्ड, यानी कि संस्कृत का जो शास्त्रीय लिटरेली फील्ड यानी कि संस्कृत का जो साहित्यिक क्षेत्र है उसमें ग्रेट पोएट भाषा इज वेल रेप्यूटेड फॉर राइटिंग प्लेज, यानी कि ड्रामा। प्लेज यानी ड्रामा, नाटक। तो जो भास है वो संस्कृत साहित्य में भास जो है वो बहुत फेमस है। किसमें? ड्रामा लिखने में, नाटक को लिखने में संस्कृत भास जो है वो वेल रेप्यूटेड यानी कि बहुत फेमस है। ही हैज़ रिटन 13 प्लेज विच आर नोन एज भास नाटक चक्रम। उसने ऐसे 13 ड्रामा लिखे हैं जो भास नाटक चक्रम के नाम से जाने जाते हैं। द एक्सर्ट प्रेजेंटेड हियर इज टेकन फ्रॉम हिज वन एक्ट प्ले दूत घटोत्कचम विच इज वन ऑफ दिस 13। द एक्सर्ट यानी कि ये अंश, यहाँ जो हमें पाठ दिया है वो प्रेजेंटेड हियर इज टेकन फ्रॉम हिज वन एक्ट प्ले। एक्ट प्ले यानी कि जिसको एक्शन प्ले जो कहते हैं ना, जो જેને ભજવાય છે, જે નાટકને ભજવાય છે એ, ठीक है। तो वो एक्शन प्ले जो दूत घटोत्कच नाम का एक एक्शन प्ले है उसमें से ये लिया गया है, जो वो 13 भास नाटक चक्रम में जो 13 है उसमें से एक है। द थीम ऑफ द एक्सर्ट इज बेस्ड ऑन द महाभारत। और ये हमारा जो पाठ है, हमारा ये जो यहाँ अंश दिया गया है उसकी जो थीम है, विषय वस्तु है, वो महाभारत में से ली गई है। बैटल ऑफ महाभारत इज गोइंग ऑन इन कुरुक्षेत्र एंड टुडे अभिमन्यु इज अनजस्टिसली किल्ड इन इट। महाभारत का युद्ध जो है वो चल रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, और आज अभिमन्यु जो है, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, वो अनफेयरली, अनजस्टिसली यानी कि अनफेयरली किल्ड, मारा गया है। इसमें ये युद्ध में मारा गया है। और अनजस्टिसली यानी कि क्या कहते हैं उसे, अनजस्टिसली मतलब अनजस्टिसली, नॉट फेयर, बराबर, दाव पेच से उसे मारा गया है। Hence, Arjun is very sad and has announced to kill them who had killed अभिमन्यु। इसलिए अर्जुन बहुत उदास है और इसने ऐसे जाहिरात की है कि जिसने अभिमन्यु को मारा है, जिसने भी, उन सब को मैं मार डालूंगा। इन दिस ट्रेजिक सिचुएशन, ऐसी करुण परिस्थिति में, श्री कृष्णा थिंक्स टू ट्राई वंस अगेन टू प्रिवेंट दिस वॉर एनीवे। एक श्री कृष्ण जो है वो ऐसा सोचते हैं कि एक बार फिर से ये युद्ध न हो, ऐसा मैं कुछ करूं, ऐसा वो सोचते हैं। By putting forward the tragic incident of Abhimanyu's killing and the sorrowful situation of Pandavas in front of Dhritarashtra and Duryodhana, Sri Krishna plans to convince Dhritarashtra। तो क्या कहते हैं कि इन दिस ट्रेजिक सिचुएशन, ऐसी करुण परिस्थिति में श्री कृष्ण जो है वो सोचते हैं कि एक बार फिर से युद्ध रुक जाए, और ये जो ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ अभिमन्यु किलिंग यानी अभिमन्यु की मृत्यु का ये जो बहुत करुण इंसिडेंट है उसको, एंड द सॉरोफुल सिचुएशन ऑफ पांडवास, और पांडवा की जो दयनीय कंडीशन है
उसको धृतराष्ट्र के सामने और दुर्योधन के सामने रख के श्री कृष्ण जो है वो धृतराष्ट्र को कन्विंस करने के लिए यानी उनको मनाने का प्रयत्न करते हैं, उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। ही सिलेक्ट्स घटोत्कचा एज हिज एनवॉय, यानी कि राजदूत के तौर पे, उनके दूत के तौर पे वो घटोत्कच को, जो भीम का बेटा है, उसको पसंद करते हैं। एंड सेंड्स थ्रू हिम अ मैसेज ऑफ ट्रीटी, और उसके द्वारा एक संदेश भेजते हैं। किसका संदेश? करारनामा का, यानी कि दोनों पक्ष के बीच में जो समझौता होता है वैसा। बट एनग्रोस्ड इन द मेडनेस ऑफ वॉर, परंतु जो युद्ध है, युद्ध के पागलपन में, युद्ध में जो था उसके पागलपन में फंसा हुआ दुर्योधन, हिज कंपेनियंस शकुनी एंड अदर्स, उसके जो साथीदार है शकुनी और बाकी लोग, आर नॉट रेडी टू लिसन टू द मैसेज ऑफ ट्रीटी, करारनामा का ये जो संदेश है वो सुनने के लिए वो लोग तैयार ही नहीं है। एट लास्ट घटोत्कचा मेक्स दैम लिसन टू द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्ण, और अंत में घटोत्कच है वो उन सबको जबरदस्ती भी कृष्ण का जो लास्ट मैसेज है, फाइनल मैसेज जो है वो सुनाता है। द इंटरेस्टिंग डायलॉग्स ऑफ घटोत्कचा एंड एनवॉय विथ दुर्योधना एंड शकुनी प्रोड्यूसेस ड्रामेटिक प्लेजर, यानी नाटकीय जो आनंद है वो इसमें आता है कि घटोत्कच का दुर्योधन, शकुनी वगैरह के साथ जो संवाद होता है उसमें। सिलेक्टिंग घटोत्कचा अ सन ऑफ डेमोनिस एज अ कैरेक्टर, और सन ऑफ डेमोनिस यानी राक्षस का जो बेटा है उसको एक कैरेक्टर के तौर पे इन्होंने पसंद किया है, जबकि राक्षस तो कोई ऐसे अच्छे इंसान नहीं माने जाते हैं, पर यहाँ पर घटोत्कच को अच्छा बताकर भाषा हैज सक्सेसफुली ट्राइड टू क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ डेमोनिक टेंडेंसी ऑफ दुर्योधना ऑन माइंड ऑफ ऑडियंस। लोगों के दिमाग में दुर्योधन जो है वो ह्यूमन है, पर ह्यूमन का जो नेचर है वो राक्षसी वलन, टेंडेंसी यानी कि वलन, राक्षसी वलन बताया गया है, और जो घटोत्कच है जो डेमोनिस फैमिली को बिलोंग करता है उसका जो नेचर है वो ह्यूमन जैसा बताया है। ऐसा करके भास यहाँ पर लोगों के दिमाग में ये साबित करना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि राक्षस लोग सारे बुरे होते हैं और इंसान सारे अच्छे होते हैं। On one hand, Ghatotkacha, son of Demonis, behaves like a man, and on other hand, Duryodhana, son of a human, behaves like a demon. वो राक्षस जैसा बिहेव करता है और घटोत्कच जो है वो इंसान जैसा बिहेव करता है। भासा विद हिज स्किलफुल ड्रामेटिक आर्ट हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल कंट्राडिक्शन हियर, यानी कि विरोधाभास। ठीक है, ऐसे दोनों के कैरेक्टर को चेंज करके यहाँ लोगों को ऐसे विरोधाभास बताने का प्रयत्न करते हैं। एट द एंड द मिसबिहेवियर ऑफ दुर्योधना बिकम्स the cause of destruction of Kururesa, the whole of his race। और अंत में जो मिसबिहेवियर, उसकी जो गैर वर्तणुक है उस दुर्योधन के, वो ही इसका रीज़न बनता है विनाश का, कुरुरेस का, यानी कुरुवंश का जो विनाश हुआ उसका कारण दुर्योधन का जो बिहेव था यानी कि गैर वर्तणूक थी वही था, और होल ऑफ हिज रेस यानी पूरे अपने कुल का जो नाश है उसका भी जिम्मेदार वही बनता है। द फैक्ट, हकीकत, वन हु डज नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, और हकीकत ये है, सत्य ये है कि ऐसा जो बंदा जो कभी कॉम्प्रोमाइज़ की जो दरख्वास्त होती है उसको स्वीकार नहीं करता है, ruins himself, अपने आप को भी ख़त्म करता है, एंड हिज फैमिली इज़ शोन थ्रू दिस प्ले। इस ड्रामा के द्वारा हमें ये दर्शाया गया है कि जो इंसान समझौता की जो दरख्वास्त है उसका स्वीकार नहीं करता है तो वो अपने आप का भी विनाश करता है, नाश करता है, और अपनी पूरी फैमिली का भी नाश करता है। So let's start our lesson. First of all, I read the Sanskrit, then after explanation of Hindi, explanation in Hindi, and then after translation in English. Okay.
घटोत्कच उवाच प्रविश्य अयम् अत्र भवान् धृतराष्ट्रः अनार्यशतस्य उत्पादयिता उपसृत्य पितामहः अभिवादये घटोत्कच घटोत्क इत्यर्थोक्ते न अयम् अक्रमः युधिष्ठिर आदयश्च मे गुरुवो भवन्तम् अभिवादयन्ति पश्चात् घटोत्कच अहम अभिवादये। वो क्या कहता है? प्रविश्य यानी प्रवेश करता है। अयम अत्र भवान धृतराष्ट्रः, और क्या कहता है? ओ यहाँ तो रिस्पेक्टेड धृतराष्ट्र है। अनार्य शतस्य उत्पादयिता, अनार्य यानी कि इग्नोबल, जो अच्छे नहीं है, ऑनरेबल नहीं है, वैसे 100 पुत्र जो है उसके पिता। उपसृत्य नजदीक जाके कहते हैं पितामह अभिवादये घटोत्कच, क्या कहता है? पितामह घटोत्कच आपको नमन करता है। ऐसा अभी घटोत ऐसा हाफ बोलता है, इति अर्धोक्ते हाफ बोलता है तब उसको याद आता है न अयम अक्रमः, तो कहता है कि नहीं ये अयोग्य है। युधिष्ठिर वगैरह मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो वडिल हैं, वो पहले आपको अभिवादन करेंगे, पहले आपको नमन करेंगे, उसके बाद तत्पश्चात यानी कि उसके बाद मैं घटोत्कच आपको नमन करूँगा। तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है एंटरिंग हियर इज हिज मैजेस्टी या दिस इज रिस्पेक्टेड धृतराष्ट्र द फादर ऑफ द इग्नोबल 100, इग्नोबल 100 यानी कि ऐसे 100 अनार्यों के बेटे, फादर। फिर कहता है ग्रैंड फादर हियर आई सैल्यूट यू आम घटोत्क ऐसा हाफ हैविंग स्पोक्ड हाफ ऑफ दैट वर्ड नो दिस इज नॉट द प्रॉपर ऑर्डर इट इज माई एल्डर युधिष्ठिर एंड द रेस्ट दैट सैल्यूट यू एंड देन आफ्टर देम आई घटोत्कच सैल्यूट टू यू। ठीक है। उसके बाद है धृतराष्ट्र उवाच एहि पुत्र, धृतराष्ट्र क्या कहता है? आओ बेटा आओ। तो धृतराष्ट्र सेज कम माय सन, ठीक है, आओ पुत्र आओ, दैट मीन्स कम माय सन। ओके, देन आफ्टर घटोत्कच उवाच अहो कल्याणः खलु अत्र भवान्, क्या कहता है कि यहाँ अहो कल्याणः खलु अत्र भवान् कल्याणानां प्रसूतिं पितामहम् आह भगवान चक्रायुधः। वो क्या कहता है कि अहो कल्याणः खलु अत्र भवान्, दैट मीन्स योर मैजेस्टी इज रियली नोबल, आप सही में बहुत उम्दा है। और क्या कहा कि भगवान चक्रायुध जो है उन्होंने आपको कहा है ग्रैंडफादर कि आप जो है वो कल्याण के प्रस्तुत करता है, यानी कि कल्याण आपसे ही होता है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं ओ हाउ नोबल योर मैजेस्टी इज लॉर्ड श्री कृष्णा पावर ऑफ द डिस्कस हैज़ दिस मैसेज टू माई ग्रैंडफादर द सोर्स ऑफ ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स, यानी कि जो सारे कल्याणकारी चीज़ें हैं उनका उद्भव क्षेत्र वो मेरे पितामह है, ऐसे घटोत्कच धृतराष्ट्र के लिए कहते हैं। तो धृतराष्ट्र कहता है धृतराष्ट्र उवाच आसनात् उत्थाय किम आज्ञापयति भगवान चक्रायुधः। तो धृतराष्ट्र अपने आसन से उठते हुए कहते हैं कि भगवान चक्रायुध जो है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो है, उनकी क्या आज्ञा है, उन्होंने मुझे क्या आज्ञा दी है। तो धृतराष्ट्र सेज राइजिंग फ्रॉम हिज सीट व्हाट आर द कमांड्स ऑफ द डिवाइन वेल्डर ऑफ द डिस्कस, डिवाइन वेल्डर ऑफ द डिस्कस। तो घटोत्कच कहता है घटोत्कच उवाच न आसनस्थेन एव भवता श्रोतव्यो जनार्दनस्य संदेशः। तो वो कहता है नहीं, आसन पर बैठते ही, आसन पर बैठे रहते ही आप सुनोगे ऐसा भगवान जनार्दन यानी भगवान श्री कृष्ण का संदेश है।
आप आसन से उठकर नहीं सुनोगे, आसन पर बैठ के, क्योंकि आप वडील हैं तो आसन पर बैठते ही आप उनका संदेश सुनोगे। तो घटोत्कच सेज, नो 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 योर मैजेस्टी, नो 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 योर मैजेस्टी should listen to the message of Sri Krishna being seated on the seat, यानी कि सीट पर बैठकर ही आप भगवान कृष्ण का जो संदेश है वो सुनोगे। भगवान ने ऐसे कहा है, सीट पर से उठकर आप उनका अपमान नहीं कर सकते। तो धृतराष्ट्र जो है वो कहते हैं, देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मैं अगर टेढ़ा करती हूँ तो ये लाइन निकल जाती है। तो धृतराष्ट्र जो है वो कहते हैं, यद आज्ञापयते भगवान चक्रायुधः, यानी कि और फिर उपविशति। तो वो धृतराष्ट्र जो है वो घटोत्कच को कहते हैं कि जैसे भगवान चक्रायुध के, जैसे भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा, और फिर उपविशति यानी कि बैठ जाते हैं। तो कहते हैं धृतराष्ट्र सेज, एज लॉर्ड श्री कृष्ण कमांड्स सिट्स डाउन। अब देखो यहाँ थोड़े लेटर इसमें बोल्ड हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको टेढ़ा करती हूँ। घटोत्कचः उवाच पितामह श्रूयतां, हा वत्स अभिमन्यु, हा वत्स कुरुकुल प्रदीप, हा वत्स यदुकुल प्रवाल, तव जननी मातुलं माम् अपि परित्यज्य पितामहं द्रष्टुम् आशया स्वर्गम् अभिगतो असि। पितामह, एकपुत्र विनाशात् अर्जुनस्य तावत् ईदृशी खलु अवस्था का पुनर्भवतो भविष्यति। ततः क्षिप्रम् इदानीम् आत्मबलाधानं कुरुष्व, यथा ते पुत्रशोकं समुत्पथितो अग्निनं देहप्राणम् अयं हवीरति। तो वो कहता है, घटोत्कच कहता है कि पितामह श्रूयतां, दैट मीन्स पितामह सुनो, हा वत्स अभिमन्यु, हे पुत्र अभिमन्यु, हा वत्स कुरुकुल प्रदीप, हे पुत्र कुल दीपक, हा वत्स यदुकुल प्रवाल, दैट मीन्स हे पुत्र यदुकुल, यदु फैमिली जो है उसका आप अंकुर है, ठीक है, प्रवाल मीन्स अंकुर। तव जननी मातुलम माँ अपि परित्यज्य, तुम्हारी माँ को, तव जननी यानी तुम्हारी माँ को, मातुलम यानी कि मामा को, माम यानी कि मुझे भी, परित्यज्य छोड़कर, पितामह द्रष्टुम आशया, पितामह को तुम्हारे दादाजी का दर्शन करने के लिए, स्वर्गम अभिगतो असि, तो स्वर्ग में चला गया है। पितामह दैट मीन्स धृतराष्ट्र को कहते हैं, दादाजी, एक पुत्र विनाशात अर्जुनस्य तावत् ईदृशी खलु अवस्था, एक पुत्र के जाते अर्जुन की ऐसी अवस्था हो गई है, सही में ऐसी अवस्था हो गई है, का पुनर्भवतो भविष्यति, तो फिर आपके जो 100 पुत्र जाएंगे उसके बाद आपकी क्या कंडीशन होगी, आपकी क्या परिस्थिति होगी। ततः क्षिप्रम इदानीम आत्मबलाधानं कुरुष्व, तो कहते हैं कि झड़प से आपकी जो आर्मी है, आपकी जो सेना है उसको, और आपकी जो पूरी ताकत है उसको वापस बुला दो। यथा ते पुत्र शोकम उत्थितम अग्निनम दहे प्राणतायम हविरति, तो क्या कहते हैं, उसमें से इतने सारे उनका जो पुत्र गया है उसमें से जो आग निकली है वो चिंता है, चिंता स्वरूप है। हवन में से जो आग निकलती है वो सबको भस्म कर देती है। उसी तरह अर्जुन के दिल में से जो अपने पुत्र के मरने की, अपने पुत्र को जिसने मारा है उसको मारने की जो आग निकली है वो आग आप सबको भस्म कर देगी, यानी कि जला के भस्म कर देगी। तो जल्द से आपका जो आर्मी है, आपके जो सेना है, आपके जो स्ट्रेंथ है, उन सबको वापस बुला दो, ठीक है। ऐसे वो अपने पितामह को कहता है। तो घटोत्कच सेज, लिसन ग्रैंडफादर, ओ चाइल्ड अभिमन्यु, ओ माय चाइल्ड, द लैम्प ऑफ द कुरु डायनेस्टी,
द सियन यानी कि एस्केंडेंट, सियन यानी कि एस्केंडेंट यानी कि यदो कुल जो है उसका अंकुर, ठीक है, सियन यानी कि अंकुर, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। द सियन ऑफ द यदु फैमिली, यू हैव लेफ्ट योर मदर एंड मी, योर मैटरनल अंकल टू, एंड हैव यानी कि अर्जुन कहता है कि तुम्हारी माता को तुमने छोड़ा, मुझे छोड़ा और तुम्हारे मामा को भी तुमने छोड़ा, एंड हैव गॉन टू द हेवन इन द होप ऑफ मीटिंग योर ग्रैंडफादर, क्योंकि पांडु राजा अर्जुन का पिता और अभिमन्यु का दादाजी, उनके जो ग्रैंडफादर थे, वो स्वर्ग में गए थे, तो उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए तुम स्वर्ग में चले गए हो। ग्रैंडफादर, सच इज द कंडीशन ऑफ अर्जुन एज इज रिजल्ट ऑफ द डेथ ऑफ वन सन, व्हाट देन विल बी योर्स। एक बेटा जाने से अर्जुन की अगर ये हालत है, तो आपके 100 बेटे जाने से आपकी क्या कंडीशन होगी। सो क्विकली call up all the strength of your soul, so that the fire rising from the grief of your sons should not burn your life like an ablations. Ablation यानी कि things offered to God, यानी हवन, यज्ञ, ठीक है। तो कहते हैं कि आपके इतने सारे बेटे जाएंगे तो आपके आत्मा की, आपके मन की क्या कंडीशन होगी। तो इसीलिए हवन में से जैसे ज्वाला निकलती है, उसमें सब भस्म हो जाता है, ऐसे ही अग्नि अर्जुन के दिल में जो है अपने बेटे के जाने का रंज, उसमें आपके सारे बेटे और आपके सारे कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन ने ऐसे प्रतिज्ञा ली है कि मेरे बेटे को जिसने मारा है उन सबको मैं चुन चुन के मार डालूंगा। तो उसके बाद शकुनी जो है, शकुनी कहता है, अब यहाँ देखो आपको दिखाई देगा, शकुनी उवाच यदि यदि स्याद वाक्यमात्रेण निर्जितेयं वसुंधरा। वो क्या कहते हैं, शकुनी कहता है कि जो अर्थ है, पृथ्वी जो है सिर्फ ऐसे शब्दों से ही जीती जाती है। कॉन्कर यानी कि जीतना, तो क्या ऐसे शब्द से ही पृथ्वी को या लोगों को जीता जाता है? इसके लिए युद्ध करना पड़ता है, ऐसा कहता है अर्जुन। तो तुम ऐसे शब्द पर शब्द, शब्द पर शब्द ऐसे रखते हो। वाक्य वाक्य यदि भवेत् सर्व क्षत्रवधः कृतः, तो शकुनी कहता है कि क्या सिर्फ ऐसे वाक्य से ही, ऐसे शब्द से ही लोगों को या धरा को, पृथ्वी को जीती जाती है, कि तुम ऐसे शब्द पे शब्द, शब्द पे शब्द बोले जाते हो। तो शकुनी सेज इफ इट वेर पॉसिबल टू कॉन्कर द अर्थ बाय मियर वर्ड्स, इफ बाय वर्ड्स एंड येट मोर वर्ड्स इट कुड बी डन। जो तुम शब्द पे शब्द बोले जाते हो, ऑल द वॉरियर्स वेर इंडीड किल्ड। क्या कहते हैं, ऑल द वॉरियर्स वेर इंडीड किल्ड, यानी कि अगर ऐसा होता तो कोई मरने के लिए वहाँ जाता ही नहीं। तो हाँ, इंग्लिश में आपको मैंने बता दिया कि द अर्थ बाय मियर वर्ड्स, इफ बाय वर्ड्स एंड येट मोर वर्ड्स इट कुड बी डन, यानी कि तुम शब्द पे शब्द ऐसे बोले जाते हो, क्या पृथ्वी ऐसे ही जीती जाती है। ऑल द वॉरियर्स वेर इंडीड किल्ड, यानी कि सारे जो वॉरियर्स हैं, वॉरियर यानी योद्धा, ठीक है, तो सारे जो योद्धा हैं वो ऐसे ही, क्षत्रिय जो है वो ऐसे ही मर जाएंगे। देयर विल बी द किलिंग ऑफ ऑल क्षत्रिय। हाँ, तो घटोत्कच कहता है शकुनी ही, घटोत्कच कहता है शकुनी ही एषा व्याहरति। क्या कहता है कि क्या ये शकुनी बोल रहा है, बहु शकुने, हे शकुनी अक्षान विमुच्य भव बाण योग्य हो, यानी कि पासा जो है वो गैमलिंग खेलता था ना, तो गैमलिंग के लिए जो पासा आता है उसको अक्षान कहते हैं संस्कृत में। तो पासा को छोड़कर भव बाण योग्य, तुम बाण ग्रहण करो। अगर ये कहते हो कि युद्ध ऐसे शब्द से नहीं जीता जाता है, तो फिर तुम भी पासा को त्याज कर बाण को ग्रहण करो और युद्ध करो, ऐसा घटोत्कच शकुनी को कहता है। तो घटोत्कच सेज दिस इज शकुनी स्पीकिंग, ओ शकुनी लिविंग डाइस बी प्रिपेयर्ड
फॉर एरोज, यानी बी प्रिपेयर फाइटिंग विद द एरोज। तो तुम भी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ अगर ये सब तुम कहते हो तो। दुर्योधन उवाच बोहो बोहो प्रकृतिम गतः। दुर्योधन कहता है कि देखो वो अपने स्वभाव पे आ गया, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तो राक्षस का बेटा है ना, तो देखो युद्ध पर आ गया। वयम अपि खलु रौद्राः राक्षस उग्र स्वभावः। तो वो कहता है कि हम भी ऐसे रौद्र स्वरूप वाले ही हैं, राक्षस से भी उग्र स्वभाव वाले हैं, यानी कि हम कोई कम नहीं। अगर तुम राक्षस हो तो हम राक्षस से कुछ कम नहीं हैं। दुर्योधन सेज आहा, he displays his original nature. We too are terrible. हम भी ऐसे भयानक है, रौद्र है। Having the fierce nature of demons indeed, यानी कि राक्षस का जो नेचर है, स्वभाव है, उससे भी ज़्यादा उग्र स्वभाव वाले हम हैं। हाँ, तो आगे फिर घटोत्कच जो है वो कहता है, घटोत्कच सेज शांतम पापम राक्षसेभ्यो अपि भवंत एव क्रूरतराः। तो घटोत्कच कहता है कि डोंट से सो, ठीक है, ऐसा मत कहो, गुस्सा मत करो। तुम लोग जो हो वो तो राक्षस से भी ज़्यादा क्रूएल हो, राक्षस से भी ज़्यादा घातकी हो। तो क्या कहता है घटोत्कच, हेवन फॉरबिड, रिफ्यूज टू एंटर, यानी कि हेवन फॉरबिड, डोंट से सो, ऐसा कहता है। यू आर मच मोर क्रूअल देन डेमन्स। क्यों? तुम तो राक्षस से भी ज़्यादा क्रूर हो। क्यों? कुतः न तो जतुगृहे सुप्तान भ्रातॄन् दहन्ति निशाचराः शीर्षि न तथा भ्रातुः पत्नीं स्पृशन्ति निशाचराः। वो क्या कहता है, न तो जतुगृह यानी कि जो लाक्षागृह है वो, ठीक है, लेक का जो पैलेस होता है वो। तो वो क्या कहते हैं कि लाक्षागृह में सोए हुए अपने भाइयों को राक्षस भी जलाता नहीं है। जबकि कौरव ने, दुर्योधन ने क्या किया था, अपने चाचा के जो भाई थे पांडव, वो लाक्षागृह में सोए हुए थे, तो उनको रात में जाकर जला दिया था। और फिर क्या कहते हैं आगे, शीर्षि न तथा भ्रातुः पत्नीं स्पृशन्ति निशाचरा। और आगे कहता है कि राक्षस जो होते हैं वो अपने बड़े भाई की बीवी को बालों से खींचता नहीं है, जो दुर्योधन ने ऐसा दुष्ट कार्य किया था। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम तो राक्षस से भी ज़्यादा क्रूर हो। तो आगे वो कहता है, बिकॉज द डेमन्स डू नॉट बर्न देयर ब्रदर्स asleep in a house of lead. Similarly, the demons do not touch that way the head of a brother's wife. Head यानी कि hair, by hair, अपने बालों से खींचता नहीं है अपने बड़े भाई की बीवी को। दुर्योधन सेज दुतः खलु भवान प्राप्तो न त्वं युद्धार्थम आगतः गृहीत्वा गच्छ संदेशम न वयम दूतघातकाः। और वो क्या कहता है दुर्योधन कि दूतः खलु भवान प्राप्तो न त्वं युद्धम अर्थम आगतः। तुम दूत हो, तुम्हारा जो इंटेंशन है वो युद्ध करने का नहीं है, तुम यहाँ युद्ध करने के लिए नहीं आए हो, इसीलिए दूत हो तो दूत बनकर रहो। गृहीत्वा गच्छ यानी कि घर पे चले जाओ, संदेशम यानी कि संदेश देकर, तुम जो संदेश देने के लिए आए हो वो संदेश देकर तुम घर चले जाओ। न वयम दूतघातका, हम लोग दूत का घात नहीं करते, यानी हम लोग दूत को मारते नहीं हैं। दुर्योधन सेज यू हैव इंडीड कम हियर एज एन एनवॉय, यानी कि मैसेंजर बनकर तुम यहाँ आए हो, एंड नॉट टू फाइट, लड़ने के लिए नहीं आए हो। टेक योर मैसेज एंड गो, यानी कि तुम्हारा संदेश दो और चले जाओ। वी आर नॉट दोज हु किल द मैसेंजर्स, हम लोग ऐसे नहीं हैं जो दूत का यानी मैसेंजर्स जो आए हैं उसका हम मार डालें। तो उसके बाद घटोत्कच जो है वो कहता है सरोषम किम दूत इति माम प्रदर्शयसि। सरोषम यानी कि रोष के साथ गुस्से के साथ वो कहता है किम दूत इति माम प्रदर्शयसि,
गुस्से के साथ वो कहता है कि दूत कह के तुम मेरा इंसल्ट करते हो, ठीक है। प्रदर्शयसि यानी कि इंसल्ट करना किसी का, हाँ वही इंसल्ट करना। तो घटोत्कच जो है वो कहता है एंग्रीली, आर यू इंसल्टिंग मी सेइंग दैट आई एम एन अनवॉय? न दूतः अहम, संधि है यहाँ ध्यान रखना, न दूतः अहम, मैं मैसेंजर नहीं हूँ, मैं दूत नहीं हूँ। क्या कहता है वो? इंडीड, नो इंडीड आई एम नॉट एन अनवॉय। प्रहरध्वम, प्रहरध्वम समाहताः, प्रहरध्वम समाहताः यानी तुम सब मिलकर मेरा ध्वंस करो, मुझे मार डालो, तुम सब मिलकर मुझे मार डालो। सर्वे उत्तिष्ठन्ति यानी हर कोई खड़ा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि स्ट्राइक मी ऑल टुगेदर यानी तुम सब मिलके मुझे मारो, मुझे मार डालो। एंड ऑल गेट अप, सब सभा में जितने भी बैठे थे वो सब खड़े हो जाते हैं। ऑल गेट अप। धृतराष्ट्रः उवाच पौत्र घटोत्कच मर्शयतु भवान् मद वचना अवगंता भव। तो धृतराष्ट्र है वो कहते हैं पौत्र यानी पुत्र घटोत्कच, मर्शयतु भवान यानी कि भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। मद वचनात् अवगंता भव या तुम कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, इन सब को भूल जाओ, इन सब को छोड़ दो, तुम मेरी बात सुनो, इनकी बात मत सुनो। तो धृतराष्ट्र सेज घटोत्कच माय ग्रैंडसन, ग्रैंडसन यानी कि पौत्र, माय ग्रैंडसन प्लीज फॉरबियर, प्लीज फॉरबियर, फॉरबियर यानी कि सहन करो, इन सबको छोड़ दो, भूल जाओ इनको। कंट्रोल्स वंस फीलिंग्स, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, और मुझ पे मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान दो। घटोत्कच उवाच भवतु भवतु, क्या कहता है? ओके ओके ओके। पितामहस्य वचनात् दूतः अहम अस्मि, मेरे दादा के वचन से मैं, मेरे दादा ने कहा इसीलिए मैं दूत हूँ। भो भो राजनः, भो भो राजानः यानी कि सारे किंग्स वहाँ पर जितने भी थे उन सबको कहते हैं कि हे राजा, श्रूयतां जनार्दनस्य पश्चिमः संदेशः, आप जितने भी राजा यहाँ पर बैठे हो वो सब भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश सुनो। ठीक है, तो अब इसके लिए घटोत्कच सेज ऑल राइट लेट इट बी, आई एम एन एनवॉय एट ग्रैंडफादर्स वर्ड। ओ यू किंग्स लिसन टू द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्ण। क्या है वो फाइनल मैसेज? धर्म समाचर कुरु स्वजनव्य अपेक्षा, धर्म समाचर कुरु स्वजनव्य अपेक्षा। तो वो क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा जो धर्म है उसको फॉलो करो, ठीक है। और आपकी जो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा आपके रिलेटिव्स की, आपके संबंधियों की जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करो, उसको पूर्ण करो। यत् आकांक्षिं मनसिं सर्वमिहानुतिष्ठः, यानी कि आपकी जो भी इच्छा है, आपके मन में जो भी इच्छा है वो यहाँ पर मजा करो, वो इच्छा को पूर्ण करो। क्योंकि बाद में क्या होने वाला है? जात्योपदेश इव पांडव रूपधारी, यमराज के रूप में जो पांडव है वो विल कम विद द रे ऑफ सन, यानी सूर्यान शुभिही यानी कि रे ऑफ सन। क्योंकि जो यमराज के रूप में पांडव जो है वो यमराज के रूप में यमराज के रूप में पांडव जो है वो सूर्य के किरण की तरह आएंगे एंड इट इज़ द, और आपका नाश करेंगे, आपकी जो फैमिली है उसका नाश करेंगे।
इट इज़ द प्रीचिंग ऑफ लाइफ ऑफ नोबल फैमिली, यानी कि जो अच्छी फैमिली वाले हैं वो ये सब नहीं करते, पर आप ये सब करते हैं तो जितना अभी आपको मज़ा लेना है वो ले लो, जितना एन्जॉयमेंट करना है उतना कर लो, आपकी मनमानी जितनी करनी है उतनी कर लो। तो बाद में जो है पांडवों का गुस्सा जो है उसको सहन करने की भी आपको हिम्मत रखनी है, ठीक है। तो यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। डू व्हाट इज़ राइट, फुलफिल द पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ब्रदर्स यानी कि फैमिली की, वॉट एवर इज डिजायर्ड इन योर माइंड, डू ऑल दैट हियर इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम्हारी जो भी इच्छा है वो सब पूरी करो। फॉर क्योंकि विद द रेज ऑफ द सन, यहाँ पर सन SON लिखा है, हाँ एक्चुअली सन रेज यहाँ सूर्य वाला SUN सन आता है, ठीक है। बिकॉज विद द रेज ऑफ द सन डेथ इन द ग्विज ऑफ पांडवास, एज इफ इट वॉज द मोस्ट एक्सीलेंट एडवाइस विल कम अपॉन यू, ठीक है। आपके यहाँ आपके डाइजेस्ट में शायद ये ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो वहाँ पर जो है आपको जो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है तो ये, और वो अच्छा लगता है तो वो, दोनों सही है, ठीक है। तो वो आप लर्न करना, बट माइंड वेल दिस लेसन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द डायलॉग ट्रांसलेशन, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन जो 4 डायलॉग है, आपके डायलॉग लेसन है, उसमें से एक ट्रांसलेशन वाला आएगा, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायलॉग ट्रांसलेशन। तो इसको आपको लर्न करना है, ठीक है। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर यहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी लिख सकते हैं, एंड आई विल सॉल्व दैट। सो यहाँ पर हमारा 4th लेसन जो है जनार्दनस्य पश्चिमः संदेशः, वो हम फिनिश करते हैं। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा।